हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हैं। इस वक्त अभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में, लेट्स फाइंड आउट। पहला कार्ड है हनीमून, हनीमून फेज अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। वाओ। द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मंथ्स मोर, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। अच्छा, मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट आपकी लव लाइफ में अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ ऑलरेडी हो तो आपका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होने वाला है। आपका रिलेशनशिप फिजिकल लेवल पर जा सकता है उस इंसान के साथ, सेक्सुअल लेवल पे जा सकता है उस इंसान के साथ। आप में से कुछ लोग एक दूसरे के और करीब आके एक दूसरे के और क्लोज हो गए फिजिकली सेक्सुअली। मुझे लगता है कि आपकी इंटीमेसी जो है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रेंथन अप होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप राइट नाउ ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो तो चांसेस हैं कि आप कोई ट्रैवल प्लान कर सकते हो इस इंसान के साथ आने वाले टाइम में। या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इस इंसान के साथ तो मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंथन अप होगा। और अगर आप दोनों के दरम्यान में डिफ़िकल्टीज भी हैं तो भी मुझे लगता है कि वो डिफ़िकल्टीज ख़त्म होंगी। अगर आप अपनी शादी के बाद हनीमून पे नहीं जा सके हो तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल बन सकता है, जहाँ पर यू हैव द चांस कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सको और ट्रैवल अवे कर सको जहाँ पर राइट नाउ आप हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई ट्रैवल ज़रूर प्लान करने वाले हो आने वाले टाइम में, जिससे आपकी लव लाइफ में नॉट दैट कि जस्ट आपका फिजिकल इंटीमेसी बढ़ेगा, आपका एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से आपका जो रिलेशनशिप है वो वैसे भी स्ट्रांग होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो हनीमून फेज़ की हम बात कर रहे हैं वो फेज़ की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आप प्लान बनाते हो लेकिन प्लान हो नहीं पाता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपका पर्सन आपको आपसे दूर है और वो आपके साथ प्लान कर रहे हैं कोई ट्रिप। तो मुझे लगता है उसमें थोड़ी डिले आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन की फ़्लाइट कैंसिल हो जाए या आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, या अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो तो कोई ब्लॉकेजेस हो सकते हैं उसमें भी। बट जो भी है, अगर आपको लगता है कि शायद पर्सन जानबूझ के मिलना नहीं चाह रहा है, जानबूझ के चीज़ें आगे नहीं जा रही है, तो आपको पेशेंस रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आप में से वो लोग जो राइट नाउ कम्प्लीटली सिंगल हैं, आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन आए जिसके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे जाए, शादी की तरफ लीड करे और आप अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर के साथ आ जाओ। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। एक और चीज़, चांसेस हैं अगर आप सिंगल हो तो देयर इज़ अ चांस कि आने वाले टाइम में अगर आपको कोई इन्विटेशन आता है शादी का तो उस शादी के थ्रू आपके किसी पार्टिसिपेंट से मुलाकात हो सकती है और उसके उस इवेंट में आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बन सकता है। बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो आपका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। यहाँ पर मुझे कमिटमेंट कम, मुझे फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा दिख रही है। अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें तो स्ट्रेंथन अप होगा कनेक्शन, लेकिन कमिटमेंट की तरफ ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आप एक दूसरे के साथ हो, खुश हो, लेकिन आप एक नेक्स्ट स्टेप लोगे इस रिलेशनशिप में जो कि फिजिकल इंटीमेसी को लीड करेगा। आप में से वो लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना वो आप दोनों के लिए आप करंट सिनेरियो से दूर होकर जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप दोनों का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे इट्स मोर लाइक फिजिकल, ये एक जैसे होता है ना प्योर लव या केयर करना या अफेक्शन होना, वो मुझे यहाँ पे कम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप और तरफ ज़्यादा जा रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको पेशेंट रहकर चीज़ों को डील करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा ऑब्सेस मत हो जाओ इस इंसान को लेकर। स्पेशली अगर आप इस इंसान से शादीशुदा नहीं हो या रिलेशनशिप में हो और अभी तक पर्सन ने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, तो मुझे लगता है कि आपको स्लोली रखना चाहिए। रिलेशनशिप ज़्यादा स्पीड अप नहीं करो, या अगर स्पीड अप कर भी रहे हो तो अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में थोड़ा रखो ताकि आप डिसअपॉइंट नहीं हो पर्सन के अंदर आने वाले टाइम में। सो लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में आने वाले टाइम में। क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में। अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो तो एक रोमांटिक पार्टनर डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, लेकिन
अगेन यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा है, इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, जस्ट गो विद द फ्लो, और कोशिश करो कि पर्सन को खुद ओपन अप करने दो अपनी फीलिंग्स को लेकर, रादर देन आप थोड़ा स्ट्रेस आउट हो इस सिचुएशन में रहते हुए। लेट्स सी के और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में आने वाले टाइम में। वी डू हैव क्यूपिड्स एरो, have faith, love is coming, surprise invitation struck by love। again surprise invitation मिल सकता है, किसी की शादी हो सकती है या कोई इवेंट का इनविटेशन हो सकता है जिसमें अगर आप चाहते हो तो आपके लिए उसमें, उस जगह में, उस इवेंट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, यू नो पॉजिटिविटी का सरप्राइज कह लो होगा। स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आपको उस इवेंट में, उस इनविटेशन के साथ कोई आपको, आपकी लाइफ में कोई एंटर हो जाए। सो लव इज़ डेफिनेटली कमिंग। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में लव आ रहा है, प्यार आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, कमिटमेंट आ रही है, एक नया फेज़ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में आपके स्पेसिफिक समवन के साथ। लेकिन यस, मुझे लगता है कि आपको फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगेन फिर से एक बात मेंशन करूँगी, अगर आपका रिलेशनशिप फिजिकल भी हो रहा है तो कोशिश करो कि अपने माइंड में ये डाउट नहीं आने दो कि फिजिकल तक ही रह जाएगा। बिलीव एंड हैव फेथ कि प्यार हो जाएगा, पर्सन प्यार करेगा। एट द सेम टाइम आपने अपने आपको एक चीज़ भी समझानी है कि जो ये रिलेशनशिप आप बना रहे हो राइट नाउ, उसको लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर आपने ऑब्सेस नहीं होना। ऑब्सेस आप तभी होगे जब आपके डाउट होंगे, आपके आपके अंदर फियर होगा कि शायद ये पर्सन शादी करे या ना करे। सो आपने अपने आप को पेशेंस में रखते हुए पॉजिटिव रहना है, फेथ रखना है और बिलीव रखना है कि ये पर्सन आपको चाहता है जितना आप चाहते हो, लेकिन आपने स्टूपिड नहीं बन जाना है। एक होता है ना कि आपका फेथ है, आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर आप स्टूपिड बन रहे हो, जहाँ पे पर्सन आपको ट्रीट भी अच्छे से नहीं कर रहा और आपको फिजिकल इंटीमेसी के लिए यूज़ कर रहा है और आप सोचो कि नहीं बस सब ठीक हो जाएगा, नो, देयर इज़ अ बाउंड्री टू एवरीथिंग। तो आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज रखनी है कनेक्शन के अंदर, ताकि आपको ये मत फील हो या आप अपने आप को यूज़ मत करवा जाओ इस इंसान के हाथों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपकी आई डोंट नो हाउ इट इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू योर स्टार्स और एस्ट्रोलॉजी, लेकिन चांसेस हैं कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अगर हम देखें तो रोमांस इज एंटरिंग इन योर लाइफ। तो जहाँ पे रोमांस की बात आ रही है, आई एम हैप्पी कि ये कार्ड भी साथ आ गया जहाँ पे लव की बात भी आ रही है, बट रोमांटिक रिलेशनशिप आपका काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ। आने वाले टाइम में आप रोमांस आते देखोगे अपनी ज़िंदगी में, और आई होप कि उसके साथ लव कनेक्टेड हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप फेथ रखते हो, पॉजिटिव रहते हो, बिलीव रखते हो कि येस यू आर डिजर्विंग ऑफ लव, तो डेफिनेटली लव भी आएगा। लेट्स टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक, फिर उसके बाद हम ओरेकल गाइडेंस की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स सी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले टाइम में। We do have a poker face, taking a chance, risks and options, not showing hand, gambling। Again, ये gamble जैसा रहेगा आपका ये relationship। Again, इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है। We do have another card underneath the deck भी, honeymoon phase, enjoying each other, playfulness, happiness and joy, paradise। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में एक अच्छा फेज शुरू हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जितना लाइट हार्टेड रहकर चलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप हॉलीडे टाइम प्लान कर सकते हो अपने पर्सन के साथ, जो कि आपकी लव लाइफ को स्ट्रेंथन अप करेगा टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की वजह से। अगर आप सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए कुछ प्लान करते हो, कि डेट नाइट प्लान करते हो, उससे आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रेंथन अप नहीं करेगा। जब आप एक क्वालिटी टाइम साथ स्पेंड करते हो, उससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन अप करेगा, जो कि आप में से कुछ लोग करोगे। इवन दो इट्स अ जनरल रीडिंग, लेकिन लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ लोग डेफिनेटली ऐसा कुछ प्लान करोगे जहाँ पर आप अपने स्पेसिफिक समवन के साथ कुछ टाइम बिता सको। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसके ऊपर चांस लोगे, रिस्क लोगे। आपको अगर ये नया रिलेशनशिप है तो भी, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें भी एक थोड़ा सा हिंट है, एक रेड फ्लैग है कि यहाँ पे गैम्बलिंग है, यहाँ पे पर्सन जो है ट्रू इंटेंशन शेयर नहीं कर रहा है। सो इसलिए आपका खुद पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप डिसअपॉइंट नहीं हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो, ताकि अगर ये पर्सन ऐसा आपको लगता है कि फ्लर्टेशियस नहीं है और दे आर जेन्युइन दैम आपके साथ प्यार को लेकर, इमोशंस को लेकर, देन आप भी ओपन अप कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि आप अपनी बाउंड्रीज थोड़ी स्ट्रांग रखो, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आई फील कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए एक हैप्पी टाइम, हैप्पी एनर्जी एंटर हो रही है आपकी लव लाइफ में। डेफिनेटली एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी एंटर हो रहा है। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्लेफुलनेस, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। बट एट द सेम टाइम जो आप चाह रहे हो ना एज एन आउटकम इस रिलेशनशिप में,
ये इसके दिल की खिड़की खुलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो जस्ट नो दैट, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्सन क्या इंटेंड करते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर। सो वो जानने के लिए आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, नॉट जस्ट द फिजिकल टाइम बट एक्चुअल टाइम, जहाँ पर आप एक दूसरे को और अच्छे से जान सको और एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्रेस कर सको कि आप एक्चुअली जनरली क्या चाहते हो एक दूसरे से। सो इस तरह की सिचुएशन है डेवलप होते हुए। लेट्स सी आपका रिलेशनशिप इक्वेशन कैसा रहने वाला है आने वाले टाइम में इस इंसान के साथ। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एज एन आउटकम इस रिलेशनशिप में? एज एन आउटकम आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में? लास्टिंग लव, वाओ, ये अच्छा ज़बरदस्त कार्ड हो गया। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये आपका ट्रू लव हो, बट अगैन इनिशियली, क्योंकि जनरल रीडिंग है लाइक आई ऑलवेज से, तो आपने अपने लव को, अपने रिलेशनशिप को स्लोली बट श्योरली पॉजिटिवली लेकर चलना है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपकी इक्वेशन इस इंसान के साथ अच्छी रहे और आप दोनों अल्टीमेटली इस रिलेशनशिप को आगे लेकर चलो और आपका ये ट्रू लव हो जो कि लास्ट करे फॉर एवर। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ पोटेंशियल इस रिलेशनशिप में, बट अगैन आपका पॉजिटिव रहना, अपने कार्ड्स को स्ट्रेंथन अप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथन अप नहीं करोगे और ऑब्सेस होगे और आप उस एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पर आपको लगेगा कि पर्सन बस जल्दी से अब शादी की बात कर ले, वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सो प्लेफुल रहते हुए, अपने गार्ड्स थोड़े से अप रखते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए, फेथ रखते हुए, बिलीव करो कि लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ये जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, इसमें लव इन्वॉल्व है। एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो टू स्ट्रेंथन दिस एनर्जी आप अपनी लाइफ के अंदर। मुझसे परचेज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स। बट यस, मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग लव लाइफ में एक नया चांस लेंगे, एक नया रिस्क लेंगे टू फॉल इन लव अगैन। और ये लव जो है उसका लास्ट करने का चांस काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, स्पेशली इस कार्ड के बाद। इवन तो इस कार्ड के साथ भी लग रहा है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।